नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आप प्रेस दिखा में आ जाएं। मीडिया के साथियों से हमारा नम्र निवेदन है कि अगर आप जहां कहीं भी हैं, आपके लिए जो प्रेस दिखा बनाई गई है, आप वहां पर आ जाएं। स्टेज के सामने जो ग्रीन कारपेट बिछाई गई है मीडिया के साथियों के लिए, आप लोग एरिया में ग्रीन कारपेट एरिया में आ जाए। किशोर जी बस पहुंचने वाले हैं, मैदान के पास पहुंच चुके हैं, बस एंटर करने वाले हैं। सीतामढ़ी के जो साथी हो गए हैं, कृपया करके मंच के बगल में आकर मिल लें। देवनंदन महतो जी जहाँ कहीं भी है, मंच के बगल में आकर मिल लें। देवनंदन महतो जी, दोस्तों, हमारे बीच हमारे मकबूल और मारूफ रहनुमा, लोकप्रिय जन स्वराज के संरक्षक रूहे रमा और गीरे कारवा प्रशांत किशोर जी चंद लम्हों के बीच आपके बीच आने वाले हैं। मीडिया कर्मी के जो भी साथी हमारे इधर उधर हैं, वो इस गैलरी में आ जाएं, चूंकि उनको अपने न्यूज को कवरेज करना है और आप पूर्ण रूप से शांति बनाकर अपने लोकप्रिय नेता की बात को सुनने के लिए धैर्य रखें। और चंद लम्हों में आपके बीच वो हाजिर होने वाले हैं। आपकी खिदमत में उनकी हाजिरी होगी और फोन कर अपनी बातों को आपके बीच रखेंगे। मैं आपके बीच अपनी बात को रख रहा था कि यह बिहार बदलाव रहेगी, बिहार के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है, बिहार के बच्चों की शिक्षा के लिए है, उसके रोजगार के लिए है और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए है। लोग ये बताया करते हैं कि जब 1974 में जेपी का आंदोलन हुआ, इसी गांधी मैदान में आप जैसे लाखों लोग आए थे, उन लोगों ने हाथ उठाकर अपना समर्थन देने का वादा किया जेपी को, जयप्रकाश बाबू को। जेपी ने लिखा है कि जब मैं उस गांधी मैदान में युवाओं को देखा, लोगों को देखा, तो मैं अपने आप को 25 साल का युवा महसूस करने लगा। तो 70 साल का आदमी, 60 साल का आदमी आपकी ताकत को देखकर, आपकी शक्ति को देखकर, आपके अंदर जो शक्ति है और ताकत है, कुवत है, उस कुवत को देखकर कहा कि मैं आज अपने आप को 25 साल का युवा महसूस करता हूँ। आपकी ताकत है। 1977 में आम चुनाव में आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया और व्यवस्था को बदल डाला। उसी क्रम में, उसी परिप्रेक्ष्य में हमने रायबरेली में सशक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ते हुए देखा और जय नारायण जैसा व्यक्ति उन्हें लाखों लाख मतों से हराया था और एक गाना चला था, झुमका गिरा रेलबरेली के बाजार में। जो लोकतंत्र की ताकत है, यह आपकी ताकत है, यह जनता की शक्ति है। आज मैं इस गांधी मैदान के तारीखी सरजमीन से आपको आगाह कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि आदमी वक्त के रफ्तार बदल सकता है, ये जो चाहे तो बिना पाँव भी चल सकता है। दिल में कुछ करके दिखाने की तमन्ना है अगर, तो मोम की तरह से फौलाद भी रह सकता है। हमारे नेता, हमारे रहनुमा जिनका नाम प्रशांत किशोर जी है, उनके विजन, उनकी सोच, उनकी शुद्धता, उनकी पवित्रता बयां है। हम जानते हैं तो एक रोज ये काले बादल छटेंगे, पूरब से आफताब निकलेगा और एक नई रोशनी होगी, नया सुबह होगा और आपको लगेगा आप ये गाना गाएंगे तो सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशता। जन स्वराज 35 सालों के बाद, 40 वर्षों के बाद एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा अभियान आया आपके बीच बिहार में जो बिल्कुल इम्पार्शियल होकर, गैर जानीदार होकर, वो आपके बच्चे के मुस्तकबिल पर वोट मांग रहा है, आपके बच्चे के चेहरे पर वोट मांग रहा है। वो व्यवस्था बदलना चाहता है, व्यवस्था बदलकर बिहार को बचाना चाहता है। तो हमने 35 सालों तक छोटे भाई और बड़े भाई को दिया। 35 सालों तक वो लोग कहते हैं कि मैंने काम किया। मैं स्वीकार करता हूं कि इन लोगों ने काम किया,
लेकिन बिहार जहां था वहीं रह गया। विकसित बिहार नहीं बना, उसका कारण आपके अंदर भी है। आपको भी महसूस करना होगा कि जो भी विकसित राज्य है, केरल हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, वहां की सरकारें 10 सालों से ज्यादा नहीं टिकती हैं, लोग नहीं रखते हैं। आप 35 सालों तक, 20 सालों तक आप एक ही सरकार को रख रहे हैं कि लोकतंत्र और सबल लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। दोस्तों, अगर बिहार के विकास के नाम पर आपको वोट देना चाहते हैं, आप अपने बच्चे के सुनहरे मुस्तकबिल को वोट देना चाहते हैं, तो एक बात याद रखिए कि जब तक सत्ताएं बदलेंगी नहीं, सरकारें बदलेंगी नहीं, दूसरा आदमी नहीं आएगा। और परिवर्तन से ही विकास का रास्ता प्रशस्त होता है, सरल होता है। और लोकतंत्र में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो विकास के रास्ते बंद हो जाएंगे। आपके देखा देखिए अब आने लगेंगे ना, तो हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र गार्जियन है हमारे, नहीं होता है। अम्बेडकर ने कहा ये आप कैसे तय कर सकते हैं? आप आए तो दूसरा कोई क्यों नहीं आएगा? आप बताइए। जिन लोगों ने हो गया जितना होगा, आप गार्जियन है, मैं पढ़ी का प्रतिपादन किया और हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं को बिल्कुल चरमरा दिया, तार-तार कर दिया। समारोह में बिहार के सुप्रसिद्ध वकील आदरणीय डॉक्टर वाईवी गिरी साहब, जो बिहार के सबसे बड़े वकील के रूप में इनका ख्याति है, आपके बीच में आए हुए हैं। श्री वाईवी गिरी साहब वरीय अधिवक्ता साहब हैं। आपके बीच में आए हुए हैं श्री बसंत चौधरी जी। श्री बसंत चौधरी जी जो पटना उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के भी वरीय अधिवक्ता हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, आदरणीय बसंत बाबू कृपया आ जाएं और अपनी बात रखें। आदरणीय बसंत बाबू, इस बीच में आपको बताना चाहूंगा कि आपके बीच में आए हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिंह साहब, तो आपके बीच में आए हुए हैं श्री एस.के. सिंह साहब। इसी बिहार के भूमि के हैं जो सेना के सर्वोच्च पदों पर रह चुके हैं। आपके बीच में आए हुए हैं पूर्व विधायक आदरणीय दुर्गा बाबू, आपके बीच में आए हुए हैं। आपके बीच के ही पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री आदरणीय सीताराम यादव जी, उनसे भी आपको अभिवादन करेंगे। और हो सकता है अभी प्रशांत जी 2-4 मिनटों के अंदर आने वाले हैं, तब तक हम आग्रह करेंगे अपने वरीय अधिवक्ता आदरणीय बसंत बाबू से कि अब संबोधित करें हम लोग को। आदरणीय बसंत चौधरी जी। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।